तत्परं दर्शितं ये तस्मै श्री गुरुवे तस्मै श्री गुरुवे ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरु मेरे भगवान हैं धारा योगी रूप सकल देवों के ईश जो राखे निज को श्री प्रभु नाम की जय शरण श्री सतगुरुदेव की जय। तेरा कुछ न जाएगा बनेगा मेरा काम। तेरा कुछ न जाएगा बनेगा मेरा काम। ऐसा सौदा कीजिए तेरा बनूंगा प्रभु राम राज की जय। मेरे सतगुरु इन चरणों के आसरे प्रभु बिताऊं काल। भव की बाधा जब पड़े स्मरण करूं तत्काल श्री प्रभु राम लाल की जय श्री सतगुरुदेव की जय। करुण सागर श्री प्रभु जी की भक्ति स्वरूप बंधुओं के चरणों में मेरा शत नमन है। आनंद कंद भगवान अखल अनंत ब्रह्मांडों के नायक योगेश्वर जगत पिता प्रभु रामदास जी महाराज जी की अनुकंपा हुई, उनकी कृपा हुई तो यहाँ आदरणीय संजीव बोधिका जी के आश्रम में साध संगत को आने का मौका मिला। ये सब पूर्व की कमाई होती है। इन लोगों का प्रारब्ध था जिसका फल प्रभु ने दिया और उसको आगे बढ़ाना होता है। संचित कर्मों से कोई योग मिल जाता है और उस योग को क्रियावान कर्मों को मद्देनजर रखते हुए उसमें बढ़ाई, उसमें वृद्धि करनी होती है। क्रियावान कर्मों को वृद्धि करने के लिए कि वो ठीक हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, उसके लिए सतगुरु की आवश्यकता पड़ती है। और जो सतगुरु हो वो तत्ववेता होना चाहिए, सिद्ध पुरुष होना चाहिए। अगर तत्ववेता नहीं है, सिद्ध पुरुष नहीं है तो वो सहायक नहीं हो सकता हमारी मनोवृत्ति को नियंत्रण करने के लिए। जिसके अपने मन में वश नहीं होगा तो दूसरे के मन पे वो कैसे वश कर सकता है। आखिर दे वही सकता है जिसके पास कुछ हो। सोने का व्यापारी सोना बांटेगा, कपड़े का व्यापारी कपड़ा बांटता है,
और जिसके पास ज्ञान हो ज्ञान बांटता है, जिसके पास शांति हो तो वो शांति बांटता है। तो उसके बाद खजाना तो होना चाहिए। तो वो तत्ववेता तो सब जानता है, और सिद्ध पुरुष भी इसमें सक्षम होते हैं। इसलिए इस जीवन में आवश्यकता पड़ती है। अगर तो पूर्ण सद्गुरु मिल जाते हैं तो बड़ा सौभाग्य है, लेकिन अगर कभी नहीं मिले तो कहीं ना कहीं तक पहुंचाने वाले तो चाहिए। अब अगर हम पहली में ही हैं तो 5वीं तक का गुरु मिल जाए तो कम से कम 5वीं तक उससे पढ़ ले, फिर कोई उससे ऊपर के लिए फिर और ढूंढना पड़ेगा, 10वीं तक पढ़ा लेगा। अब कौन सद्गुरु तो डॉक्टरेट होगा, PhD होगा, वो तो मिलता है, ढूंढ लेना चाहिए। और गुरु के बगैर जीवन शुरू ही नहीं होता। जब कहते हैं ना, जिंदगी में जब कोई संत आता है तो समझो जिंदगी में बसंत आ जाती है। जब तक जीवन में कोई संत नहीं, जीवन में कोई बसंत नहीं। जब तक जिंदगी में गुरु नहीं तो जीवन शुरू नहीं। तो ये होना चाहिए। और प्रभु रामलाल जी महाराज जी ने लीला की, हालांकि परमेश्वर थे, लेकिन इन्होंने भी बताया हमको कोई गुरु होना चाहिए। और फिर गुरु ढूंढते रहे, बड़े कष्ट सहे। हालांकि राह में जो इनको मिलते थे उनको तो ताकते चले जाते थे, लेकिन अपने के तो मुझे तो गुरु चाहिए। एक बार यात्रा में जब प्रभु रामलाल जी महाराज जा रहे थे तो बंगाल की तरफ निकले थे, तो वहाँ एक जज और उनकी पत्नी मिल गई। पत्नी का नाम रामा था और जज थे आशुतोष। कलकत्ता में किसी कोर्ट के वो न्यायाधीश थे। अब उनको भक्ति जब दे दी, प्रसंग लंबा है, तो रामा को बड़े ध्यान समाधि मिलने लगी। फिर उसके बाद वो कहने लगी, जनाब अब आपने योग तो सिखाया है कि हमारे घर चलो। प्रभु जी के भाई हम तो साधु आदमी हैं, गृहस्थियों के नहीं रहते हैं। तो उन्होंने जज तो थे, बाहर एक छोटा सा मकान बना दिया, वही सत्संग होने लग गया। अब ध्यान समाधि में जब आनंद आता है तो रामा ने देखा ये तो भगवान है। अब उनका मन इतना लग गया प्रभु जी से कि वो घर से छोड़े ही ना, जाने ही ना दे। नहीं, ये आपको तो यही रहना पड़ेगा। तो प्रभु जी समझाते हैं उसको, देखो भाई अभी मुझे तो अपना गुरु ढूंढना है। मतलब मेरे गुरु तो आप है, आप जाओ मर्जी, मैंने कहीं नहीं ढूंढना गुरु। मेरे को आप मिल गए, आपको मैं यहाँ से छोड़ूंगी नहीं। कहते ये बात सत्य है कि आपको गुरु मिल गया है, आपका मैं गुरु हूँ, लेकिन मुझे भी तो गुरु चाहिए। आप मुझे जाने दें यहाँ से। अब जब जाने को लगे तो उसको ध्यान लगे और दरवाजे की एक बाजू इधर रख ले, दूसरा बाजू इधर रख के हरिहरानंद जी उनके साथ है, छोड़े ही ना, और रोने लगे। प्रभु ने हरिहरानंद को कहा, भाई अब रामा नहीं छोड़ेगी, चल तो कैंसिल कर देते हैं जाना। उस दिन को कैंसिल करना पड़ा। फिर दूसरे दिन, भगवान तो भगवान है भाई, उसको नींद ऐसी लगा दी और हरिहरानंद को बोला कि अभी रामा सोई हुई है, चल भाग जाते हैं, नहीं तो छोड़ेगी नहीं। गुरु से प्यार हो जाता है, प्रेम हो जाता है।
अब वो धूप धूप लग गई, तब तक नींद लगी हुई है कि समाधि लगी थी, भगवान जाने क्या किया। और वो वहाँ से चल पड़े, जंगल में चल पड़े, आगे चल पड़े। और जब वो उठी कहते गुरु जी कहाँ गए? गुरु जी तो चले गए। बहुत दुखी हुई। और फिर जो उनके मालिक थे जज, चलो आप हमारे साथ चलो, गुरु जी को वापस लाते। ऐसा प्रेम हो जाता है। जज साहब भी पीछे से चले। फिर वो ध्यान में देख रहे थे कि कहाँ है रुके। फिर कहते वहाँ रुके हैं, वहाँ चलो। उतने में प्रभु जी आगे चले जाते, जंगलों में जा रहे बेचारी। साथ जज साहब भी पीछे से धक्के खा रहे हैं। आगे चले, 2-3 दिन हो गए। फिर प्रभु जी ने बोला भाई रामा नहीं छोड़ेगा, रुक जाओ, मिलने दो उसको। रामायण में आता है ये प्रसंग, आप कोई पढ़ेंगे कि रामायण रुका। प्रभु जी फिर ठहरे, संगत को रोका। फिर रामा आई। रामा के नहीं घर चलो, वही तुम्हें तो गुरु मिल गया, मुझे गुरु क्या वो शिक्षा दे रहे थे। गुरु चाहिए, चाहे मैं पूर्ण सतगुरु हूँ, लेकिन हमने जब माँ के गर्भ से जन्म ले लिया है, उसको गुरु जब तक वो नहीं बनाता है उसे कामयाबी नहीं मिलेगी। ये वो शिक्षा दे रहे। फिर बड़ी मुश्किल से उसको समझाया। फिर आखिर में इतना कहा कि ऐसा करो आप कि अपना फोटो तो दे दो। फिर आशुतोष जज के पास कैमरा था, फिर उसने कैमरे से फोटो दिया। मतलब इसका फोटो रखेंगे आपका हम अपने घर में, तो हम ये समझें कि आप ही हमारे पास हैं। तो तब समझाया था प्रभु जी ने कि भाई एक शिक्षा दी हमको कि गुरु होना चाहिए। इसीलिए संतों ने कहा है कि ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश कटे जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। श्री प्रभु राम लाल की, श्री सतगुरु देव जी की जय। और गुरु ढूंढते ढूंढते आगे बड़े खतरे, आसाम के जंगलों में चले गए। शेर, चीते, भालू, डाकू और तांत्रिक लोगों का बड़ा खतरा। लोग समझाए कहाँ जा रहे हैं बाबा जी आप, उन्हें क्या पता ये भगवान है। और आगे खतरे ही खतरे हैं। तो प्रभु जी कहते हैं कि अगर सतगुरु को खोजने में जान भी चले जाए तो कहते कोई बात नहीं, सतगुरु की तो खोज में चाहे जाए जान। मैं ना इसको मानता कोई बड़ा बलिदान। ये प्रभु जी कहते हैं गुरु होना जीवन में कितना आवश्यक। लेकिन गुरु ऐसा नहीं है जिसको मर्जी आप गुरु बनाए। जब तक मन तसल्ली नहीं करता कि ये मेरे गुरु है, मान नहीं लेता, तब तक कभी किसी को गुरु मत करता। देखा देखी में नहीं, वेस्ट के गुरु है तो मेरे भी हो जाएगा, वो भेड़ चाल होती है। चश्मे को देखकर पानी पिए जाता है, ऐसा नहीं हर कहीं पी लिया, कहीं गंदा ही पानी हो गया, इन्फेक्शन हो गया। योगीराज चंद्रमोहन हुआ करते थे, प्रभु जी के शिष्य कहते थे कि गली गली में गुरु फिरे, जिस किसी से नाम लो, स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, सिर्फ 100 रुपया दो काम हो। ऐसे भी तो गुरु होंगे, लेकिन गुरु की जिम्मेदारी होती है। जब गुरु किसी को अपना शिष्य बनाता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। तो एक बार महाराज जी के पास कोई आए, वो किसी दूसरे गुरु से दीक्षित थे। मैं उनके चरणों में रहा करता था खड़ा दीक्षा के समय, तो मैं सुनता रहता था कौन क्या कहता है। तो वो कहे जनाब मैं तो वहाँ से दीक्षित हूँ, मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ, तो कोई गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी? तो महाराज जी ने कहा देखो आप हमसे दीक्षा लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप ले लीजिए,
तो जहाँ तक गड़बड़ का सवाल है, अगर कोई गुरु किसी को दीक्षा देता है और उसको संभाल नहीं सकता, तो समझो उसको भी नरक मिलेगा, वो नरक का अधिकारी हो जाएगा। अगर उसने दीक्षा दी और सक्षम नहीं है, संभाल नहीं सकता, कहते वो उसको नरक पक्का है, वो गुरु भी नहीं बचेगा। अब आप ये देख लो, हम आप हमसे दीक्षा लेने जाते हैं, हम आपको दे दें, अब आपकी इच्छा है। वो बेचारे के ठीक है, कहते हमको भी नरक जाना होगा अगर हम आपको संभाल दें। ये जाना बड़ा मुश्किल है। एक तो गुरु ढूंढना मुश्किल है, दूसरा फिर शिष्य बनना मुश्किल है। गुरु भी मिल जाएंगे, फिर वही बात हो जाती है। एक बार की वो कहानी है, कोई संत सुना रहे थे कि फिर बाद में बना लिए गुरु जी को क्या पता लगता है। गुरु जी तो वहाँ बैठे हैं, हमारे पास एक लड़का आया, चलो उसकी बात तो सुना देता हूँ। मेरे को कहता है कि जनाब मैं कंडक्टर था, कहीं जाता होगा गाड़ी लेके, उधर कोई लड़की मिल गई, तो मुझे कहता है कि गुरुजी एक लड़की मिलती है, वो कहते मैंने आपसे शादी की। तो मैंने कहा आप क्या कहते? भाई मैंने कहा मैं तो गुरुजी को पूछूंगा, वो बोलेंगे तो मेरे तो सब कुछ वही है भाई, वो हाँ करेंगे तब मैं शादी करूँगा, वरना मैं बिल्कुल नहीं करने वाला। मैं तो लड़की क्या बोलती यार, फिर वही बात करते, गुरु को क्यों लाते आप बीच में? आप गुरु को न लाओ ना, फिर गुरु ने करनी है आपसे शादी, शादी तो मैंने और आपने करनी है, गुरु को न लाना चाहिए बीच में। वो कहते भाई ये गुरु तो आएंगे बीच में, नहीं की। अब कई शिष्य ऐसे होते हैं कि यार चलो पर एक खाते पीते हैं, मजे करते हैं, गुरु जी को क्या पता लगता है। एक बार ऐसा ही एक संत बैठे थे, तो संत ने कहा कि भाई कल सुबह ना मैं स्वर्ग को जाऊंगा, इतने बजे यहाँ से, बोला मैं बैठूंगा, धरती से मेरा देह उठेगा, मैं आसमान को चढ़ूंगा। तो 3 शिष्य ऐसे थे उनके, जो जैसे ही गुरुजी आए दंडवत प्रणाम, गुरुजी आप ही सब कुछ है, आप घर में चले जाना, अरे खाओ पियो, गुरुजी को क्या पता लगता है। सामने आ गए तो भाई ऐसा लगता तो संगत को इनका तो मुकाबले का कोई नहीं है, हरे गुरु क्यों ना बैठे, छोड़ मजे करो। तो जिस दिन वो स्वर्ग जाने की बात आई तो सब भगत चुप, वो 3 बोले वो हाथ खड़े करिए हम चलेंगे। गुरु जी देखिए वाह भाई वाह, ये ड्रामची करते कराते कुछ नहीं, सामने आएंगे तो इनके मुकाबले कोई भगत नहीं लगता, पीठ के पीछे गुरु जी को क्या पता लगता है। और अब स्वर्ग जाने की बात है, जो बेचारे अच्छे भगत है वो चुप है, बोले हम नहीं जाना, आप चले जाओ, लेना होगा तो ले जाना। अब ऊपर जाने के लिए क्या, तो उन्होंने पूछा उनसे गुरु ने, भाई तुम साधना तो करते हैं, अब जब मेरा देह उठेगा जमीन से तुम कैसे चलोगे? हम तो प्राणायाम करेंगे, देह हल्का हो जाएगा, हम ऊपर को उठेंगे, तुमसे तो वैसे नहीं उठा जाता, तुम तो योग वगैरह कुछ करते, तुम कैसे आओ? बोले गुरु जी आसान। बोले क्या आसान? बोले हम आपके चरण जो पकड़ेंगे, आपके पाँव पकड़ लेंगे, आप ऊपर चढ़ेंगे, हम आपके। बोले भाई तू दूसरा क्या करेगा? बोले जी मैं इसके पाँव पकड़ूंगा। बोले वो तीसरा? हेलो कहाँ पाँव? तीसरे को बोलो भाई आपके से। बोले जी मैं इसके पाँव पकड़ूंगा, आप ऊपर रहेंगे, पहला आपके पाँव पकड़ेगा, दूसरा दूसरे के पाँव पकड़ेगा, तीसरा। बोला फिर हम सब चले आपके साथ स्वर्ग के साथ। बोले ठीक है यार, दूसरी सुबह बात वैसे ही। अब जब ऊपर चढ़ने लगे
तो एक ने गुरु जी के पाँव पकड़े थे, दूसरे ने उसके पाँव पकड़े, तीसरे ने उसके पाँव पकड़े थे। जो नीचे नीचे था लास्ट वाला, वो बेचारा संतरे